हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हाइड एंड सीक चैनल में। हम जो भी वीडियोस बना रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोग को एग्जांपल्स करने के लिए। सो आज उसके चलिए आंसर्स बताते हैं, ठीक है। द हस्बैंड अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज़ ऑब्लिक हैव अराइव। देखिए अलॉन्ग विद क्या है यहाँ पे, कनेक्टर, ठीक है। सो हमने रूल नंबर 5 में ये चीज़ पढ़ी थी। रूल नंबर 5 लग रहा है इसमें, ठीक है। जैसे द हस्बैंड अलॉन्ग विद एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज़ ऑब्लिक हैव अराइव्ड। सब्जेक्ट 1 क्या है हमारा, सब्जेक्ट 2 क्या है, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब होगी। द हस्बैंड अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज़ अराइव, ठीक है। द थीफ एंड नॉट हिज सन, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वर ऑब्लिक वॉज अरेस्टेड, ठीक है। द थीफ यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हम ये लेके चलते हैं सब्जेक्ट 1, ठीक है। एंड नॉट क्या है यहाँ पे, कनेक्टर, ठीक है। द थीफ एंड नॉट कनेक्टर एंड हिज सन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट 2। थीफ के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब होगा द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वर वॉज अरेस्टेड। तो क्या होगा बताइए, वॉज होगा, ओके। He is one of the ornithologist oblique ornithologist. He is one of, ये कौन सा रूल लग रहा है इसमें, अगर हम ध्यान से सोचें, वन ऑफ, याद आया रूल नंबर 8, वन और ऑफ दोनों, ठीक है। वन और ऑफ दोनों लग रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नाउन, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, तो क्या सही होगा, ऑर्थोनोलॉजिस्ट, ठीक है। वन ऑफ, एग्जाम्पल 4 में देखिए वन ऑफ आ गया है फिर से, वन ऑफ द पीजेंट ऑब्लिक पीजेंट्स इन द पीजेंट्स इज टॉयलिंग हार्ड, तो क्या होगा, पीजेंट्स होगा। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैज ऑब्लिक हैव कम टुडे, अ नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स हैज़ ऑब्लिक हैव कम टुडे। कभी कभी रूल्स काम नहीं आते, आपको थोड़ा सा माइंड में भी ये चीज़ ध्यान रखनी होती है करके कि क्या चीज़ है ये। रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैव ऑब्लिक हैव। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने शुरुआत में चीज़ पढ़ी है कि वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, हैव कम टुडे। आइए हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल सभी मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख रही हूँ और सभी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने आंसर्स ठीक गए कितने नहीं गए। अगर कोई बात नहीं, किसी के एक भी ठीक नहीं गए तो कोई बात नहीं है, रूल्स को दोबारा पढ़िए फिर एग्जाम्पल करिए तो ज़रूर समझ में आएगा। और जब ये सीरीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट ख़त्म हो जाएंगे तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे आपको एक्सरसाइज और आंसर दोनों दूंगी, आप प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें, आपके डाउट्स जो हैं बहुत क्लियर होंगे। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। आइए रूल नंबर 9 की तरफ आते हैं। रूल 9 आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आइए जस्ट 1 सेकेंड, 2 मिनट में कैमरा सेट कर लूँ बिकॉज ओके डन।
मैं थोड़ा सा बस शीट को ना इधर उधर करती रहूँगी जिससे आपको एकदम क्लियर चीज़ आ जाए, ठीक है। ये है हमारा सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। बात क्या है, हु का मतलब क्या होता है, लिविंग। डैट का मतलब क्या होता है, लिविंग। ऑब्लिक नॉन लिविंग, ठीक है। विच का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। वर्ब। अब यहाँ पे बात की गई है कि अगर हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब होगी। पूरा लिख लिया। तो देखिए रूल नंबर 9 में क्या है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही, जब ऐसा केस आ रहा है हु डैट विच, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब होगी, ओके। सो एग्जाम्पल से समझे इसको, क्योंकि ऐसे क्लियर करने से बेटर है कि एग्जाम्पल से इंसान अच्छे से समझ जाता है, ओके। आइए एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। द बॉय हु has oblique have done it is my friend। मैं पहले रूल एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, फिर आपको एक साथ समझाती हूँ, ओके। लिख रहे हैं, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, द boys who has oblique have done it is it are my friends, ऐसे, ठीक है। एकदम क्लियर दिख रहा है ना आप सभी को। थर्ड भी लिख लेती हूँ। इट इज आई हु is oblique am going to the market, ओके। आइए समझते हैं। अब पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए, द बॉय, ये क्या है, हमारा बॉय सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं ऊपर सब्जेक्ट लिख रही हूँ इसको, सब्जेक्ट, और है क्या, सिंगुलर है। दूसरी बात ये है सब्जेक्ट है वर्सेस सिंगुलर है, और क्या आ रहा है, हु भी आ रहा है हमारा रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग। तो हमने अभी ये बात की थी कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। So the boy who has done it is my friend. The boys, सब सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट प्लूरल है। who भी आया है, have done it are my friend।
अब ये देखिए, इट इज़ आई। आई सब्जेक्ट जो है हमारा, देखिए हमने रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था कि जो आई है सिंगुलर, बट हम इसे प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, हु। अब इसमें क्या लगाएंगे, इज़ और एम दे रखा है। देखिए इस तो लगेगा नहीं, एम लगेगा, बिकॉज एम इज़ अ helping verb. It is I who is am going to the market. Clear out हुआ एग्जाम्पल। एक और थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए मैं पीछे बताना चाहूँगी एक एग्जाम्पल, जो मुझे पता है थोड़ा सा डाउटफुल होगा आप लोग के लिए, बट आप लोग को क्लियर मैं समझा के रहूँगी। ओके, देखिए, he is one of the players who has scored, इधर लिख लो बिल्कुल, सेंचुरी। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या ये एग्जाम्पल ठीक है या गलत है? ये चीज़ बताइए, क्या ये एग्जाम्पल एकदम ठीक है या गलत है? क्योंकि इसमें दो चीज़ का कॉम्बिनेशन आप लोग को दिख रहा होगा, रूल नंबर 8 का और रूल नंबर 9 का, जो मिक्सअप रूल आए हैं दोनों का, और एक एग्जाम्पल बन गया है करके। ठीक है, अब आप ये लोग ये चीज़ देखिए, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ स्कोर्ड सेंचुरी। हमने रूल नंबर 9 में ये चीज़ पढ़ी थी, जब भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब होगी। ठीक है, और हमने रूल नंबर 8 में ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी वन ऑफ वाला कोई केस, जब भी वन ऑफ या ईच कोई भी केस होगा, तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा प्लूरल होगा। ओके, सो ये देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ। देखिए रूल नंबर 8 आ गया, वन ऑफ। ठीक है, वन ऑफ के अकॉर्डिंग ही हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ठीक है, देखिए मैं लिख दे रही हूँ नीचे, सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ठीक है, अब रूल नंबर क्या कहते हैं 9 की बात करें। ठीक है, रूल नंबर 9 की बात करें तो हु जो है, ठीक है, हु के अकॉर्डिंग ही हमारे जो सब्जेक्ट है, अब हु के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी तो ये हुआ, तो ये वर्ब क्या ठीक है हमारी? ये वर्ब ठीक है? नहीं, ये वर्ब गलत है, बिकॉज इसकी जगह हमारा हैव होगा, बिकॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब होता है। ठीक है, एक नोट बना के लिखिए। ठीक है, बिकॉज इसमें केस बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए मैं ये नोट बनवा के लिख रही हूँ, क्योंकि आप लोग को याद रहेगा। अपने नोट्स के साथ ही लिखिएगा ये चीज़। ठीक है, नोट बना के फटाफट लिखती हूँ। वर्ब का यूज़ हमें हु वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना है। ये लिख लेना, बस 1 मिनट में लिख लूँ पहले। अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जो वर्ब का यूज़ है हमें हु वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना है, जब ऑफ वाला और हु कंसेप्ट एक साथ एक सेंटेंस में आ जाए, तब ऐसा होगा। ठीक है, जब
ऑफ वाला और हु कंसेप्ट के एक साथ सेंटेंस में आ जाए, ठीक है। तब ऐसे आप लोग को अप्लाई करना है। अभी सॉरी बच्चों, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आज कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, सो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। वर्ब का यूज़ हमें हु वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करना है, जब ऑफ वाला और हु कंसेप्ट एक साथ सेंटेंस में आ जाए, ठीक है। अब क्लियर हो गया। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, जो यहाँ पे हमारी वर्ब थी वो हैव होगी, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं करके। नेक्स्ट रूल पे क्या, अभी पहले इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम करके, क्योंकि इसमें बहुत पार्ट होता है कि जो हमें समझने के लिए होता है और जो क्या कहते हैं क्लियर आउट भी नहीं हो पाता है करके, ठीक है। आइए यही नीचे समझाती हूँ आप लोग को इसी पेज में ही, ओके। 5th एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए लिखिए, शी इज़ वन ऑफ द tallest girls who, अब क्लियर हो रहा है। अब मैं एक ही जगह एकदम सटीक लगा रखा है, ठीक है। who is are going to play, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल को, शी इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स हु इज़ आर गोइंग टू प्ले। अब वन ऑफ है, वन ऑफ के साथ टॉलेस्ट है, तो क्या होगा, गर्ल्स होगा या गर्ल होगा, बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, ठीक है। अकॉर्डिंग ये हमने वर्ब लगाई है, ठीक है। गर्ल्स होगा वन ऑफ की जगह, ठीक है। टॉलेस्ट है। अब हु कंसेप्ट है यहाँ पे, हु आर गोइंग टू द प्ले। सो हु की जगह यहाँ पे ऐसा क्या आएगा करके, ये चीज़ को समझिए। हु की जगह डैट क्यों आ रहा है, बिकॉज एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखिए दे रखी है, शी इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट क्या है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ डैट ही आता है, हु विच नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए मैं लिख रही हूँ, अभी आप बिल्कुल घबराइए मत करके कि ये क्या हो गया है, रूल के साथ ऐसा भी हम लोग को देखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप सभी को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी करके, ओके, ठीक है। आइए हम देखते हैं इस रूल के बाद मैं आपको एक भी रूल नहीं कराऊंगी, बिकॉज आपको ये चीज़ याद करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। ओके, नोट बना के लिखिएगा, ओके। नोट बना के ऐसे लिखिएगा तो याद ज़रूर हो जाएगा। लिखेंगे अपने हाथ से तो बिल्कुल याद होगा। सुपरलेटिव
डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट यूज होगा। ओके, ठीक है। अब मैं नीचे डिग्री भी लिख देती हूँ, बिकॉज कौन सी डिग्री थी, इससे आप लोग को याद रहेगा। टॉलेस्ट, ओके, टॉलेस्ट, हु और विच दोनों ही नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। सिर्फ दैट आएगा हमारा, ठीक है, सिर्फ दैट आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, द ओनली के साथ भी हमारा दैट आएगा, ठीक है। द ओनली के साथ भी दैट ही आएगा, ठीक है। यही सेम कंडीशन रहेगी। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अब आप समझाइएगा क्या ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, आइए एग्जांपल देते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा ना, तभी तो आप लोग समझ पाएंगे। अगर बिल्कुल लेवल 0 से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन करने इजी लगने लग जाएंगे। बाद में अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल को आगे बढ़ाते जाएंगे तब आप लोग एकदम परफेक्ट होते जाएंगे। धीरे धीरे, कहते हैं ना, धीरे धीरे मेहनत करने से, प्रैक्टिस कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, तो इंसान एकदम परफेक्ट बन जाता है करके। आइए चलिए देखते हैं। He is the only one of the boys, ठीक है, who he is the only one of the boys who have the highest marks। ओके, अब देखिए क्या आपको जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या आपको इसमें कुछ गलती दिख रही है, क्या इसमें कुछ सही करने की चीज़ है जो अब तक समझाया, जो नोट कर करके लिखाया है। ही इज़ द ओनली, ठीक है, क्या है, द ओनली आया है, ठीक है, द ओनली। फिर उसके बाद हमारा द ओनली के साथ ये केस था कि अगर कहीं पे भी होगा तो हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो चलो बात की बात रही। ही इज़ द ओनली वन ऑफ, फिर से कौन सा केस आ गया, वन ऑफ का केस आ गया, ठीक है। रूल नंबर कौन सा है ये, अगर मैं आप लोग से पूछती हूँ कि ही ओनली वन का जो रूल है वो कौन सा है, सो आप कहेंगे कि रूल नंबर 8 है। सो रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग अगर वन ऑफ देखें, ठीक है, देखें कि वन ऑफ जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है कि आप कहेंगे कि रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 को बिल्कुल मैम आपने जोड़ दिया करके समझते हैं इस चीज़ को। ही इज़ द ओनली वन ऑफ के अकॉर्डिंग हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। और हु के अकॉर्डिंग हम द ओनली के देखें तो हम सिर्फ इसमें डैट ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब हु को हटा के हम डैट ऐड कर देंगे। और अभी हमने नोट करके लिखवाया था कि जब ओनली वन ऑफ आता है, ठीक है, सो क्या कहते हैं, फिर हम वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने रूल नंबर 9 पे पढ़ा भी था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या कहते हैं वर्ब होगा, ठीक है। तो ओनली वन ऑफ द बॉयज दैट हैव द हाईएस्ट मार्क्स। क्या अभी भी आपको ये ठीक लग रहा है, ही इज़ द ओनली। अब बच्चे कहें, आप लोग यही सब सोच रहे होंगे क्या कहते हैं, अब तक तो हमने वही चीज़ की जो अभी तक आपने सिखाया है, बट इसमें भी एक केस है, सोचिए क्या। आइए एक्सेप्शंस में लिखिएगा, ठीक है,
एक्सेप्शंस में आप लोग को लिखना है, इसी के साथ लिखते रहिएगा, एक्सेप्शन, इसलिए कि थोड़ा सा याद रहने की टेक्निक है, ऐसे बादल वगैरह बना के तो अच्छे से याद हो जाता है करके। आइए एक्सेप्शंस लिखते हैं। ओनली वन ऑफ, ठीक है, प्लस हु दैट विच, प्लस वर सिंगुलर। ओनली वन ऑफ के साथ प्लस हु दैट विच प्लस वर्ब जो होगी वो हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है वही मैं दोबारा से रिपीट यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। फिर आप बताइएगा क्या जो हमने ऊपर एग्जाम्पल में जो करेक्शन किया था वो सही था, या अभी जब तुम दोबारा करेक्शन हम लोग करेंगे साथ में, या वो सही है, ठीक है। आइए लिखते हैं वही सेम एग्जाम्पल। ही इज द ओनली one of the boys who highest मार्क्स, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको दोबारा से उठाने जाए तो क्या है, ही इज़ द ओनली वन ऑफ ओके बॉयज़ हु की जगह डैट, और अभी एक्सेप्शन में पड़ा कि वर्ब हमारी सिंगुलर होगी तो हैव। ही इज़ द, अब मैं दोबारा से इसको करेक्ट करके यहाँ लिख दे रही हूँ, ही इज़ द only one of the boys that has highest he is the only one of the boys that has the highest marks। क्लियर आउट हुआ? इसको थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है आप लोग को शायद सीखने में, बट बहुत बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। बट कोई नहीं, जो नहीं कर पा रहे वो अगर दूसरी बार देखेगा तो एकदम उसे समझ में आने लग जाएगा, और एग्जाम्पल साथ साथ लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आइए एक रूल और कराते हैं, रूल नंबर 10। ओके, मुझे पता है कि रूल नंबर 9 काफ़ी बड़ा है तो आप कहेंगे कि आप इतना क्यों करा रहे हैं करके, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। रूल नंबर 10। ओके, रूल 10 लिखिए, नथिंग बट ऑब्लिक none but, समझा आप लोग ने? नथिंग बट ऑब्लिक नन बट के बाद, नथिंग बट या नन बट के बाद सिंगुलर वर्ब ही आएगा। पूर्व नाम बना दिया करके। ओके, आइए एग्जाम्पल के तौर पे से समझे या कुछ डाउट है अभी भी इसमें? नथिंग बट थोड़ा सा समझाना भी स्टार्ट किया है, बट फिर भी देखते हैं। नथिंग बट या नन बट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। नाउन चाहे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। क्लियर आउट हुआ?
नाउन चाहे जो भी हमारा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा अगर जब नथिंग बट है और नन बट है, इन दोनों में से कोई भी है। ठीक है, एक मिनट ये चीज लिख लीजिए कि नाउन चाहे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। नथिंग बट वाटर was oblique were there. Nothing but chairs were there. आइए इसको समझते हैं। क्या है कि नथिंग बट है, ठीक है, नथिंग बट है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर। सो वाटर में वाटर जो वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, नथिंग बट वाटर वॉज देयर। ठीक है, या नथिंग बट चेयर्स। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, बट वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर ही होगी। अब जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, देयर वॉज ऑब्लिक वर नथिंग बट चेयर्स। अब यहाँ पे नथिंग बट पे हमारी वर्ब सिंगुलर ही होगी। एक और चीज समझाती हूँ। ओनली चेयर्स were there. Fifth, only water was were there. देखिए अब यहाँ पे इस रूल का कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि कौन सा मतलब इसमें नथिंग बट या नन बट तो कुछ लिखा नहीं है, तो ओनली चेयर्स। ठीक है, चेयर्स यहाँ हमारा जो वर्ब है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ठीक है, ओनली वाटर वॉज, बिकॉज इसमें वॉज इसलिए आएगा क्योंकि पता है कि वाटर जो है वो सिंगुलर होता है। ओके, सो वीडियो को अभी एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी जल्द से जल्द। सो प्लीज़ गाइस, आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।